यदि तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो जीवन के निर्णय हमेशा अपनी परिस्थितियों को देखकर लो। जो लोग दुनिया को देखकर फैसले लेते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस स्वयं को शांत रखो, क्योंकि चाहे सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र कभी सूखता नहीं। एक पक्षी शिकायत करता है, हे भगवान, बड़ी मुश्किल से मैंने अपना घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर बर्बाद हो गया। ऊपर से आवाज आई, तुम्हारे घोंसले में एक सांप आया था जो तुम्हें खाने वाला था, इसलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तुम जाग जाओ और उड़ जाओ, तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में भी इतनी परेशानियां आती हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि भगवान हमें किस तरह बचा लेते हैं। यदि कभी ऐसा लगे कि भगवान आपको किसी मुश्किल में ला रहे हैं तो भरोसा रखिए, वही भगवान आपको उस मुश्किल से बाहर भी निकालेंगे। मन के दर्द का कोई अंत नहीं, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई फायदा नहीं। सबसे आसान उपाय है अपने मन को भगवान को समर्पित कर दो। जैसे ही तुम भगवान से जुड़ते हो, जीवन में खुशी, शांति, संयम, धैर्य, शक्ति और प्रेम स्वतः आने लगते हैं। नई ऊर्जा और सही राह का आरंभ होने लगता है और पता ही नहीं चलता कि मन का दुख कब खत्म हो गया। यदि भगवान आपको ज्यादा देर इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहिए, वे आपको आपकी मांग से कहीं अधिक देने वाले हैं। लोग मृत व्यक्ति के कंधे पर कंधा देना पुण्य मानते हैं, पर यदि जीवित व्यक्ति को सहारा देना पुण्य मान लेते तो जीवन कितना आसान हो जाता। इतना मत सोचो, जिसने तुम्हें जीवन दिया है उसने तुम्हारे कल के बारे में भी कुछ सोचा होगा। कल मुश्किलों से भरा हो सकता है, पर कल तुम्हारे हाथ में है। मन अंधा होता है, उसके पास अपनी कोई बुद्धि नहीं होती। मन ना तो कुछ जानता है, ना ही सही दिशा दिखाता है। इसलिए मन की अंधी बातों को मानकर महत्वपूर्ण कामों को टालते मत रहो। हमेशा बुद्धि से काम करो, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा महत्वपूर्ण कार्यों से रोकता है। जब तुम बुद्धि से महत्वपूर्ण कार्य करने लगते हो तब धीरे धीरे मन तुम्हारा मित्र बनने लगता है, लेकिन अभी मन तुम्हारा शत्रु बन गया है जो तुम्हें दिन ब दिन गिरा रहा है। अपने बड़े लक्ष्यों को दूसरों के सामने मत खोलो। जिस प्रकार मंत्र को गुप्त रखा जाता है, उसी तरह अपने लक्ष्यों को भी सुरक्षित रखो। काम पूरा होने पर ही बोलो, क्योंकि लोग अपनी समस्या से उतने दुखी नहीं होते जितने दूसरों की तरक्की देखकर होते हैं। जब भी किसी बड़े लक्ष्य पर काम करो, उन बातों को केवल उसी व्यक्ति से साझा करो जिसे वास्तव में उनसे कुछ पाना है और जो उन्हें संभालने की क्षमता रखता है। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, यदि कभी बड़ा नुकसान हो जाए, यदि सब कुछ खत्म हो जाए, तो उसे केवल अपने अंदर सुरक्षित रखो। अपने मित्रों या रिश्तेदारों को अपनी कमजोरी के बारे में मत बताओ। उनसे सहानुभूति पाने के लिए आंसू मत बहाओ, क्योंकि याद रखो, तुम अंदर से कमजोर हो सकते हो, लेकिन बाहर से मजबूत दिखाई देना जरूरी है। दुनिया सिर्फ उतना ही समझती है जितना तुम दिखाते हो। यदि लोगों को पता चल गया कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो वे अपने पैसे, अपना विश्वास सब तुमसे निकालेंगे और तुम समय से पहले खत्म हो जाओगे। दुनिया का नियम है, जिसके पास पैसा हो उसी के पास और पैसा आता है। इसलिए जब हालात कमजोर हों तो ज्यादा मुस्कुराओ, ज्यादा मजबूती दिखाओ, क्योंकि लोग उतना ही समझते हैं जितना तुम दिखाते हो। रोना बंद करो, औसत जीवन स्वीकार करना बंद करो, बीते कल का सोचकर दुखी होना बंद करो, जो नहीं है उसकी चिंता करना बंद करो, कल क्या होगा इसकी चिंता करना बंद करो। हमेशा एक बात याद रखना, सबसे पहले किसी मित्र पर अंधा भरोसा मत करना। यदि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी जीवन शैली हमेशा नकारात्मक कार्यों में लगी रहती है, चाहे आज वो गरीब क्यों न हो, एक दिन वो आपको नुकसान जरूर पहुंचाएगा। आपके जीवन में कुछ भी नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलते। सच आपके चेहरे पर साफ लिखा है। जो लोग सामने बोलकर गुस्सा हो जाते हैं, वे उन लोगों से लाख गुना बेहतर होते हैं जो सामने कुछ और कहते हैं और पीठ पीछे कुछ और। किसी के दर्द को समझने के लिए व्यक्ति के अंदर इंसान होना आवश्यक है। कौवा कोयल की आवाज दबा सकता है, पर उसकी मधुरता को छीन नहीं सकता। उसी तरह आलोचक सज्जन को बदनाम कर सकता है, लेकिन खुद सज्जन कभी नहीं बन सकता।
यदि तुम अकेले हो तो इसे एक वरदान समझो। भगवान ने तुम्हें खुद को सुधारने और खुद के साथ रहने का थोड़ा अतिरिक्त समय दिया है। अकेले रहना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। समय की एक आदत है, जो भी हो वो बीत जाता है। एक सफल व्यक्ति खुश रहे या ना रहे, लेकिन एक खुश व्यक्ति आखिरकार सफल जरूर होता है। किसी का साथ मिलना जीवन का सबसे बड़ा धन है, और वो रिश्ता जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। जब खुश रहो, भगवान को मत भूलो। जब दुखी रहो, भगवान पर विश्वास रखो। जो लोग तुम्हारे अस्तित्व की कीमत नहीं जानते, उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। यदि दुनिया के हर काम मनुष्य से संभव होते, तो मैं भगवान क्यों होता? जहां तुम्हारी क्षमता खत्म होती है, वहीं से मेरे काम की शुरुआत होती है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इन सब की चिंता बच्चा नहीं करता, उसकी माँ करती है। उसी तरह तुम्हें क्या देना है और क्या नहीं देना, ये भगवान खुद देखते हैं। झूठ और दिखावे की गति कितनी भी तेज हो, परंतु सही बात ही गंतव्य तक पहुंचती है। समय बदलता है, लोग रंग बदलते हैं, बांसुरी बजाने वाला बदल जाता है, और समय मनुष्य का मन बदल देता है। मनुष्य का जीवन एक सुंदर सेवक है और खतरनाक मालिक। जीवन केवल कर्म है। जैसे कर्म होंगे, वैसा ही जीवन होगा। जो किया गया है वो एक दिन अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी का निजी भंडार नहीं होते। जीवन बहुत सुंदर है, कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, पर जो जीवन की भीड़ में भी खुश रहता है, असल जीवन उसी का है। झुककर आगे बढ़ने का आनंद ही अलग है, हार कर जीतने का सुख ही अलग है, रोते रोते मुस्कुराने का मजा ही अलग है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल मत करो, खुद इतने अच्छे बनो कि लोग तुम्हारी नकल करें। लोग कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, पर सच है मौत एक बार आती है। जिंदगी तो रोज मिलती है। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक बन जाओगे, कोई भी तुम्हें रुला नहीं सकेगा। यदि कोई तुमसे मांगे तो देना, क्योंकि भगवान ने तुम्हें मांगने वालों में नहीं, बल्कि देने वालों में रखा है। अच्छा समय देखने के लिए बुरा समय सहना पड़ता है। सबकी सेवा करो, पर किसी से आशा मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य केवल भगवान देते हैं। जो पाना चाहते हो उस पर ध्यान रखो, जो खो दिया उस पर नहीं। इस दुनिया में अन्न जल से बड़ा दान नहीं, और माता पिता से बड़ा भगवान नहीं। जीवन का ये सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। दूसरों को ये मत बताओ कि तुमने उन्हें कितना समय और सम्मान दिया, क्योंकि लोग अत्यधिक सम्मान को कमजोरी समझ लेते हैं। पीठ पीछे बातें होने से मत डरो। बातें उन्हीं की होती हैं जिनके बारे में कहने को कुछ होता है। सफलता मांगने से नहीं मिलती, मांगने पर केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। छोटी गलतियों से बचो। मनुष्य पहाड़ों से नहीं, छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। अपनी गलतियां स्वीकार किए बिना कोई भी बेहतर नहीं बन सकता। देना शुरू करो, सम्मान और धन अपने आप आने लगेंगे। अहंकार में डूबा व्यक्ति न अपनी गलतियां देखता है, न दूसरों की अच्छाई। जैसे जैसे कठिन हालात आएंगे, तुम मजबूत होते जाओगे, और जितने मजबूत बनोगे, जीवन उतना आसान होगा। यही जीवन का नियम है। अपमान का बदला लड़कर नहीं लिया जाता, दूसरे से अधिक सफल होकर लिया जाता है। बुरा करने का सोचोगे तो कल पछताओगे, अच्छा करने का सोचो तो आज ही कर डालो। जो साथ रहते हुए भी धोखा दे, उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं, और जो सामने खड़े होकर सच बोल दे, उससे बड़ा दोस्त भी कोई नहीं। याद रखो, जो साफ बोलता है वो कड़वा लग सकता है, पर वो धोखेबाज नहीं होता।
अपनी बुरी आदतों को त्याग दो। जीवन जीने के दो ही मार्ग हैं, एक जो पसंद है उसे प्राप्त कर लो, दूसरा जो मिला है उसे पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत पाने से पहले होती है और इंसान की कीमत अक्सर उसे खो देने के बाद समझ में आती है। इस दुनिया में माता पिता का प्यार ही ऐसा है जो बिना किसी मूल्य के मिलता है। बाकी हर रिश्ते की कुछ न कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। किसी के अपमान का उत्तर इतने सम्मान से दो कि सामने वाला स्वयं शर्मिंदा हो जाए। जब तक तुम अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देते रहोगे, तब तक संकट समाप्त नहीं होंगे। जितना सुन सकते हो सुनो और जितना कम बोल सकते हो उतना बोलो। शायद इसी कारण भगवान ने हमें दो कान और एक ही मुंह दिया है। बार बार क्षमा करो, पर विश्वास केवल एक बार करो। किसी को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारे चेहरे की मुस्कान भी छीन ले। अपनी समस्याएं किसी से साझा मत करो, क्योंकि 80% लोग परवाह नहीं करते हैं और बाकी 20% को खुशी होती है कि तुम्हारे जीवन में दिक्कतें हैं। सफल वही होते हैं जो समय और परिस्थितियों पर रूते नहीं, बल्कि उन पर काम करते हैं। जो खो दिया है उस पर नहीं, जो पाना चाहते हो उस पर ध्यान रखो। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि कितनी भी बुरी परिस्थितियां क्यों ना हो, उन्हें बदलने की शक्ति समय में है। समय के साथ बहुत कुछ बदलता है। लोग, रास्ते, भावनाएं और कभी-कभी स्वयं हम भी। आज जो तुम कर रहे हो, कल वही तुम्हारे सामने आएगा। यही भाग्य का नियम है। यदि किसी के लिए कुछ बनना है तो जरूरत नहीं, कमी बनो। जरूरत कोई भी पूरी कर सकता है, पर कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। यदि देने के लिए कुछ ना हो तो प्रार्थना दो, क्योंकि प्रार्थना वो उपहार है जो अमीर हो या गरीब हर कोई दे सकता है, और ये वहीं फैलती है जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यदि तुम्हारे कारण किसी और को कष्ट पहुंच रहा है तो वहां से हट जाना ही बेहतर है। रिश्तों की डोरें फरिश्तों द्वारा संरक्षित होती हैं, उन्हें तोड़ने की कोशिश मत करो। गलतियों में ये शक्ति है कि वे हमें पहले से बेहतर बना दें। धोखा, पाप और छल मनुष्य उतना ही कर सकता है जितना वो स्वयं सह सके, क्योंकि प्रकृति किसी को भी छोड़ती नहीं। हर चीज का हिसाब यहीं धरती पर होता है। यदि तुम्हारा कोई शत्रु नहीं, तो इसका अर्थ है तुम वहां भी चुप रहे जहां सच बोलना आवश्यक था। प्रेम मुफ्त है, पर इसके बावजूद यह धरती की सबसे महंगी खुशी है। कुछ रिश्ते कमजोर लोगों से होते हैं जो भरोसा खिलौने की तरह तोड़ देते हैं। इंद्रधनुष केवल बारिश और धूप के मेल से बनता है, इसलिए वो सुंदर है। उसी तरह खुशियां और दुख दोनों जीवन के लिए आवश्यक है। मनुष्य चिंतित तब होता है जब वो अपने लिए कम और दूसरों के लिए अधिक जीने लगता है। वो पल बुरा नहीं जो तुम्हें गिरा देता है, बल्कि वो पल तुम्हें जीना सिखाता है। तुम्हारी सफलता में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें तुम प्रेम करते हो, और तुम्हारे संघर्ष में वे जो तुमसे प्रेम करते हैं। सबसे अधिक चमक उसी में आती है जो सबसे अधिक बिखरा हुआ था। यही जीवन का सत्य है। हर कोई आपके साथ हर पल खुश नहीं रह सकता। कोई दूर जाएगा, कोई दूरी बनाएगा, कोई मतलब लेकर ही आएगा, और हजारों में बस एक दो ही होंगे जो कठिन समय में भी तुम्हारा हाथ पकड़ने का बहाना खोजेंगे। कुछ गलत फैसले रिश्तों का सच्चा अर्थ सिखा देते हैं। रिश्ते निभाने की एक ही शर्त है, कमियां नहीं, अच्छाइयां देखो। बिना आवश्यकता दूसरों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की निशानी है। हमेशा भगवान पर आशा रखो, क्योंकि पूरी दुनिया में किसी की सुनवाई भगवान जितनी तेज नहीं होती। जिसका मन शांत है, जो बोलते समय और काम करते समय शांत रहता है, वही सत्य को प्राप्त करता है और दुख कष्टों से मुक्त होता है। तीली पहले खुद जलती है, फिर दूसरों को जलाती है। ठीक वैसे ही हमारा क्रोध भी दूसरों को नष्ट करने से पहले स्वयं हमें जला देता है। बुद्धिमानी की बातें सिर्फ दो तरह के लोग करते हैं। एक वो जो उम्र में बड़े हो चुके हों, और दूसरे वो जिन्होंने कम उम्र में ही बुरे समय का सामना किया हो। आपने देखा है कि इस संसार में जुनून जैसी आग, मूर्खता जैसा जाल
नफरत जैसा शिकारी और लालच जैसी धार कहीं नहीं है। जीवन को समझने के लिए 36 गुणों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ 4 चीजें काफी हैं: अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, अच्छा दिल और ईमानदारी। जिस दिन आपको यह समझ आ जाए कि इस दुनिया में आपके अलावा कोई आपका नहीं है, उसी दिन से आपकी असली जिंदगी शुरू होगी। बेकार की उम्मीदें छोड़ दो, मन की शांति अपने आप लौट आएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। आप किसी को अपना दिल खुलकर भी बता दें तो भी ज्यादातर लोग उसका मजाक ही बनाते हैं। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है, उसकी खुशी बहुत कम समय की होती है। रिश्तों को निभाने के लिए महाभारत की जरूरत नहीं, धोखे और फरेब से रिश्ते कभी नहीं चलते। हमेशा वही करो जो सही हो, न कि जो आसान हो। करीबी और गरीबी जो सबक सिखाती है, वो इंसान को अंदर से बदल देती है। आपका बोलना ही आपका चरित्र बताता है। भगवान को अपना सबसे करीबी मित्र बनाओ, क्योंकि जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है, तब भी भगवान आपका साथ नहीं छोड़ते। दोस्ती उन्हीं से करो जो आपको बेहतर बनाने की प्रेरणा दें, जो आपको अपना मानकर संभालें, आपको घर जैसा एहसास दें। ऐसे लोग चुनो जो आपको समझें और आपके काम आए। मृत्यु के समय कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, सिर्फ आपके कर्म ही तय करेंगे कि आपको किस दिशा में ले जाया जाएगा। इंसान को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न किस्मत या भगवान का बहाना बनाना चाहिए। बस चलते रहो, आपका समय जरूर आएगा। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसकी आत्मा और मन है, जो अच्छे पर खुश होता है और बुरे पर टोका करता है। आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाओगे। आज जो आपका है वो कल किसी और का होगा, इसलिए जो भी करो उसे भगवान को समर्पित करो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है, वफादारी सबसे बड़ा रिश्ता है। यदि आप धोखा दोगे तो एक दिन धोखा आपको भी मिलेगा, आज नहीं तो कल। सत्य के साथ जियो, हर पल शांति मिलेगी। उपवास सिर्फ खाने का नहीं होता, लालच, नफरत, चुगली, गुस्सा और बुरी सोच का भी उपवास होना चाहिए। अगर मन की दृढ़ता और शरीर की बहादुरी किसी काम में पूरी लग जाए तो सफलता निश्चित है। कर्म करना भाग्य के दरवाजे पर सिर मारने से कहीं बेहतर है। तूफान खड़ा करो, दरवाजे खुद खुल जाएंगे। गुस्से की अवस्था में भ्रम पैदा होता है, भ्रम बुद्धि को नष्ट करता है और बुद्धि नष्ट होते ही इंसान गिर जाता है। पानी सीमा तोड़े तो बाढ़ आती है, वाणी सीमा तोड़े तो विनाश होता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है, जिसे एक दिन आपको किसी और के हाथों चुकाना ही पड़ेगा। ये कलयुग है, हमेशा तैयार रहो। मौसम और लोग कब बदल जाएं कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारी ओर देखूंगा। जिस भाव से तुम मुझे याद करोगे, मैं उसी भाव से तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने की मत सोचो, धैर्य रखो। जिन्होंने दूसरों के साथ बुरा किया है, एक दिन वही बुरा उनके साथ भी होगा। खुशी की कोई राह नहीं, खुश रहना ही एक राह है। अगर आप सही दिशा में हो तो चिंता मत करो, बस चलते रहो, आप मंजिल जरूर पाओगे। पूरी दुनिया में समय सबसे कीमती है, उसे बर्बाद मत करो, वरना अंत में सिर्फ पछतावा बचेगा। कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, सूरज और चांद की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों अपने समय पर चमकते हैं। अगर किसी काम को करते समय डर लगे तो समझ लो वो काम सचमुच बहादुरी से भरा हुआ है। जिन लोगों के सपने बड़े और अद्भुत होते हैं, उनकी परीक्षाएं भी उतनी ही कठिन होती हैं। कभी कभी उनका साहस भी टूट जाता है, लेकिन उस क्षणिक झुकाव के बावजूद उनका जुनून उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोकता। आपकी राह रोकने वाली बड़ी बाधाएं नहीं होती, बल्कि जूते में पड़े छोटे छोटे कंकड़ आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। उन्हें बाहर निकाल फेंकिए। मरी हुई मछली पानी के बहाव के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली अपना रास्ता खुद बनाती है। अपनी हिम्मत को मत बताइए कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी समस्या को बताइए कि आपकी हिम्मत कितनी बड़ी है। सफल वही नहीं होता जो दूसरों को जीत ले, सफल वो होता है जो अपनी इच्छाओं पर विजय पाले। यदि आपने अपने सपनों पर काम करना सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि किसी ने कह दिया कि तुमसे नहीं होगा, तो वो आपका सपना नहीं, वो सिर्फ एक छोटी सी इच्छा थी। जो लोग आपको ठीक से जानते भी नहीं, उनकी बातों को दिल पर ना लें, आगे बढ़िए और कुछ कर दिखाइए। जीवन में अच्छे लोगों की तलाश मत कीजिए, खुद अच्छे बनिए। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलिए, अगर चल भी नहीं सकते तो घिसटते हुए ही सही, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहिए।
गुरु और दो भेड़ियों वाली कहानी। एक बार गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा कि तुम जानते हो कि हमारे अंदर एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, हमारे भीतर एक युद्ध चलता रहता है। सभी शिष्य चुप रहे। तब गुरुजी बोले कि हमारे भीतर दो भेड़ियों के बीच लड़ाई चलती है। एक काला भेड़िया जो गुस्सा, जलन, अहंकार, दुख, गाली गलौज, लालच, चोरी और झूठ की भाषा बोलता है, और एक सफेद भेड़िया जो खुशी, प्रेम, दया, अच्छे विचार और सद्भाव की भाषा बोलता है। इस लड़ाई के शोर में हम अपने मन की वो शांति भूल जाते हैं जो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है, और हम उसे बाहर खोजने लगते हैं। गुरु ने कहा कि इस लड़ाई के शोर से कोई भी बचा नहीं है। ये लड़ाई मेरे अंदर भी चलती है और तुम्हारे अंदर भी। शिष्यों ने पूछा, गुरुजी इस लड़ाई में जीतता कौन है? गुरुजी बोले, वही भेड़िया जीतता है जिसे तुम भोजन देते हो। भोजन यानी ध्यान। जिस और ध्यान दोगे वही मजबूत होगा। इसलिए हमेशा चुनो, गुस्से से पहले दया, लालच से पहले उदारता, चिंता से पहले शांति, जलन से पहले सद्भाव। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा मन स्वयं ही खुश होने लगता है। जैसे शरीर को आराम मिले तो वो खुद ब खुद ठीक होने लगता है, वैसे ही मन को शोर से आराम मिलता है तो वो स्वयं ही शुद्ध होने लगता है। दोस्तों, उम्मीद है कि कान्हा क्वाइट 3 के इस भागवत गीता प्रेरक संदेश से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।